मौलाना मुफ्ती खालिद साहब कासमी को माइक पर मधु करता हूँ इस शेर के साथ कि अदब से आओ, अदब से बैठो, ये अदब की जगह है। बोलिए सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। कि अदब से आओ, अदब से बैठो, ये अदब की जगह है। ऐसी वैसी नहीं है महफिल, ये बज़्म मुस्तफ़ा है। अदब से आओ, अदब से बैठो, ये अदब की जगह है। ऐसी वैसी नहीं है महफिल, ये बज़्म मुस्तफ़ा है। कि बाअदब फिर अदब का मकाम आ रहा है, बाअदब फिर अदब का मकाम आ रहा है। मोहम्मद का फिर ये गुलाम आ रहा है। और फिदा फिदा जिनकी आवाज में है ज़माना, वही आज फिर शीरी कलाम आ रहा है। माइक पर हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती खालिद साहब कासमी। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व शफीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मद अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। वक़ाल तआला वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो शम्मा उजाला जिसने किया 40 बरस तक गारों में, एक रोज चमकने वाली थी सब दुनिया के दरबारों में। गर अर्ज़ समा की महफिल में लौला कलमा का शोर न हो, ये रंग न हो गुलजारों में, ये रूप न हो सैयारों में। जो फलसफियों से हल न हुआ, जो नुक्तवरों से खुल न सका, वो राज कमली वाले ने बतला दिया चंद इशारों में। बावकार
उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ सामीईन इज़ाम, अज़ीज़ दीनी भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों और मासूम बच्चों, हज़रत अक़दस क़ारी मोहम्मद रिहान साहिब दामत बरकातुहुल आलिया की मोहब्बतें पहली मर्तबा आपके दियार में हाज़िरी का शर्फ़ बख्श रही हैं। तमाम कमेटी वालों की मोहब्बतें, तमाम जो मुआविनीन मुहिब्बीन, सबकी मोहब्बतों ने एक साथ मिलकर के आपके रूबरू किया। दुआ करें अल्लाह से ही कहने की और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक इनायत कर दे। आप हज़रात बड़ी देर से बैठे हुए हैं, आप हज़रात बड़ी देर से अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। मुझसे बड़े बड़े उलमाए कराम यहाँ आकर के और अपने कुरान और हदीस की गुफ्तगू आप हज़रात के रूबरू करके जा चुके हैं। दुआ करते हैं अल्लाह हम सबको उस पर अमल की तौफीक दे दे। कल भी आपका प्रोग्राम चलेगा, लिहाजा मुख्तसर सी गुफ्तगू आप हज़रात से करनी है। मैं और आप इस रात की तारीकी में अपनी इन नींदों को कुर्बान करके किस वजह से बैठे हुए हैं, यकीनन आप कहेंगे कि हम अल्लाह की मोहब्बत में आए हैं। आप कहेंगे हम उसके नबी की मोहब्बत में आए हैं, हम अपने उलमा की मोहब्बत में आए हैं। अगर आपकी यही नीयत है तो फिर आप सुन लीजिए कि आप जितनी देर बैठे रहेंगे अल्लाह आपको इबादत का सवाब देता रहेगा, यहाँ तक कि कोई तस्बीह पढ़ने वाला पढ़ता रहे, कोई नफिल पढ़ने वाला पढ़ता रहे, और तुम जैसा अल्लाह का नेक बंदा अल्लाह की मोहब्बत में, नबी की मोहब्बत में आपकी तरह बैठा रहे तो अल्लाह दोनों के सवाब को बराबर करता है। आप ये न समझें कि हम तो ज़बान से कुछ कह नहीं रहे हैं, हमें सवाब किस चीज का मिल रहा है। ओ अल्लाह के नेक बंदो, ये मजलिस अल्लाह की मोहब्बत में है, ये मजलिस नबी की मोहब्बत में है। लिहाजा इसी मोहब्बत की वजह से आप यहाँ तशरीफ लाए। जब तक आप बैठे रहेंगे आपको अल्लाह इबादत का सवाब देता रहेगा। लिहाजा मुझे और आपको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह इस मजलिस को जिस तरीके से तूने इस दुनिया में इबादत का दरिया बनाया, अल्लाह इस मजलिस को तो आखिरत में हमारी मग़फ़िरत का दरिया भी बना देना। लिहाजा ये गुफ्तगू अपनी तरफ से नहीं बल्कि मैं तुमसे कहने चला, अगर यहाँ मैं और आप अल्लाह और उसके नबी की मोहब्बत में बैठे हुए हैं तो ये मोहब्बत मुझे और आपको जन्नत के अंदर भी लेकर के जाएगी। क्या आपने मालूम नहीं किया एक आलिम दीन से क्या फरमाते उलमा कि एक सहाबी अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर होते हैं और आकर के अर्ज करते हैं, या नबी अल्लाह क़यामत कब आएगी? मेरे आका अर्ज करते हैं, ऐ मेरे सहाबी तूने क़यामत की क्या तैयारी की है? सहाबी अर्ज करते हैं, अल्लाह के नबी क़यामत की कोई तैयारी मैंने नहीं की, लेकिन मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, मेरे दिल में नबी की मोहब्बत है। लिहाजा अल्लाह के नबी सिर्फ यही मेरे पास है। क्या फरमाया था मेरे आका ने कि मोहब्बत तुझे जन्नत में लेकर के जरूर जाएगी। इसीलिए मैं और आप क्यों जमा हैं? अल्लाह की मोहब्बत में और उसके नबी की मोहब्बत में। मैंने पीछे आपके इस इश्तिहार को देखा कि सीरतुन नबी के ताल्लुक से अल्लाह के नबी के तज़किरे को सुनने की वजह से मैं और आप यहाँ जमा हुए हैं। खाली तज़किरा नहीं सुनना है, खाली बातें नहीं सुननी है, बल्कि हमें उनकी हर पूरी जिंदगी को अपनी जिंदगी के साथ मैच करना है। यानी पूरी जिंदगी मुझे और आपको अपनी जिंदगी के अंदर लेकर के आनी है। हाँ, इसका हक कौन अदा करके गए हैं? इस जमीन पर सहाबा कराम हैं जो अल्लाह के नबी की मोहब्बत का हक अदा करके गए हैं। यहाँ तक
करने वाला आएगा। लिहाजा किस तरह की मोहब्बत फरमाया करते थे, आओ मैं एक दो मिसालें देता चलूं। सहाबा अपने महबूब से कैसी मोहब्बत करते थे, अरे इस कदर मोहब्बत करते थे कि उस वक्त के कुफार मक्का अल्लाह के नबी की मोहब्बत के ताल्लुक से ये दुनिया के अंदर ऐलान कर चुके थे, ऐ अल्लाह के बंदो, जिस तरीके से सहाबा अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, कोई इंसान किसी इंसान से ऐसी मोहब्बत नहीं करता है। यहाँ तक के सुलह हुदैबिया के मौके पर कि जब मेरे और आपके आका हाँ सुलह हुदैबिया के मौके पर आए थे और आकर के हाँ सहाबा अल्लाह के नबी से मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, तो उस वक्त में कुफार मक्का क्या उठे थे कि हमने जमीन पर सहाबा से ज्यादा नबी से मोहब्बत करने वाला कोई नहीं देखा। ये कौन कह रहे थे? ये कुफार मक्का कह रहे थे। जब सुलह हुदैबिया के मौके पर मुगैरा ने अल्लाह के नबी को देखा था और नबी के साथ सहाबा की मोहब्बत को देखा था, तो आकर के कुफार मक्का से कह रहा था, ऐ कुफार मक्का सुन लो, जैसी सहाबा अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं, मैंने इस जमीन पर ऐसी मोहब्बत करने वाला कोई नहीं देखा है। यहाँ तक कि अगर अल्लाह के नबी अगर अपना लोहा में दहन पर डालते हैं तो कोई भी सहाबी अपने हाथों पर लेकर के चेहरे पर बन लेता है। अगर अल्लाह के नबी वुजू करते हैं, जमीन पर नहीं गिरता, कोई भी सहाबी उस वुजू के पानी को अपने हाथों पर लेकर के बदन पर मल लेता है। यहाँ तक के मुगैरा कह रहा था, और लोगों जिस तरीके से सहाबा इकराम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं कि अगर अल्लाह के नबी कोई इशारा कर दे तो तमाम सहाबा दौड़ पड़े, तमाम सहाबा कूद पड़े। रब्बे काबा की कसम, हमने सहाबा से ज्यादा अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाला नहीं देखा है। लिहाजा ऐ अल्लाह के नेक बंदो, इसी सुलह हुदैबिया के मौके पर मैंने अपने सहाबा के तज़किरे कुछ पढ़े हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह मेरे अंदर भी आ जाए, अल्लाह वो आपके अंदर भी डाल दे। लिहाजा इसी सुलह हुदैबिया के मौके पर, लिहाजा ओ अल्लाह के नेक बंदो जरा सुनो, जब अल्लाह के नबी को हुदैबिया के मौके पर उम्रा करने से रोक दिया गया और कह दिया गया अल्लाह के नबी इस साल आप उम्रा नहीं करेंगे और आपके सहाबा भी उम्रा नहीं करेंगे, लिहाजा इस चीज की जिम्मेदारी अल्लाह के नबी ने हजरत उस्मान को दी थी और हजरत उस्मान को मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर भेजा था कि आप जाओ और मक्कतुल मुकर्रमा के बड़े बड़े सरदारों से जाकर के मिलो और उनसे जाकर के कहो कि अल्लाह के नबी इस वक्त में खाली उम्रा करने आए हैं, तुमसे लड़ाई और झगड़ा करने नहीं आए, तुमसे मुकाबला करने के लिए नहीं आए, बल्कि सिर्फ उम्रा करके वापस लौट जाएंगे। लिहाजा हजरत उस्मान की जिम्मेदारी लगाई। हजरत उस्मान मक्कतुल मुकर्रमा में पहुंचे हैं। मैं अपने नौजवानों से गुफ्तगू करने चला हूं, जरा नौजवान मेरी तरफ मुतवज्जे रहे। ओ अल्लाह के नेक बंदे, शायद तुझे कोई तौफीक हो जाए, शायद मुझे भी कोई अमल की तौफीक हो जाए। ए नौजवान जरा सुनते चले जाना और मैं ज्यादा गुफ्तगू अपने नौजवानों के ताल्लुक से करूंगा, क्योंकि इस वक्त में नौजवानों को सुधरने की बड़ी जरूरत है। नौजवान बड़ी तेजी के साथ बिगाड़ की तरफ चलता हुआ जा रहा है, नौजवान शरीयत से दूर होता जा रहा है, नौजवान इस्लाम से दूर होता जा रहा है। लिहाजा अपने नौजवानों से गुफ्तगू करूंगा। ए नौजवान जरा सुनते चले जाना, हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान है मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर चले हैं। लिहाजा अल्लाह के नबी ने उनको भेजा था कि जाओ कुफार मक्का से जाकर के कहना कि अल्लाह के नबी इस वक्त में उम्रा करने की नियत से आए हैं, लड़ाई झगड़े की नियत से नहीं आए, मुकाबला करने की नियत से नहीं आए। लिहाजा उस्मान जाकर के कहो कि वो अल्लाह के नबी और सहाबा को उम्रा करने दें। झगड़े का इरादा नहीं है, लड़ाई का इरादा नहीं है। लिहाजा अल्लाह के नेक बंदो, हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान
मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर जाते हैं, अपने साथ एक रहबर को लेते हैं और रहबर उनको लेकर के बड़े बड़े सरदारों की तरफ चलता है। लेकिन वो रहबर देखता है कि हजरत उस्मान का पायजामा जरा टखनों से नीचे है, उनकी लुंगी हजरत टखनों से ऊपर है। वो हजरत उस्मान से कहता है, क्या कह रहा है हजरत उस्मान से, हजरत उस्मान इब्ने अफ्फान जरा अपनी लुंगी को नीचे कर लो, जरा इस लुंगी से अपने टखनों को ढक लो। चुनाचे यहाँ चौधराहट की अलामत ये है कि लुंगी को टखनों से नीचे रखा जाता है, पायजामे को टखनों से नीचे रखा जाता है। लिहाजा उस्मान मैं तुमसे गुजारिश कर रहा हूँ, तुम्हें बड़े बड़े सरदारों में जाना है, बड़े बड़े चौधरियों में जाना है, लिहाजा अपनी लुंगी को जरा नीचे कर लो ताकि लोग तुम्हें बड़ा समझे। इतना सुनते ही हजरत उस्मान की आंखें सुर्ख हो गई थी और वो कह रहे थे अपनी जबान को बंद कर ले, अपनी जबान को बंद कर ले। लिहाजा मैंने अपने आका को इसी तरह लुंगी पहनते हुए देखा है। मैं चौधराहट नहीं मानता, मैं बड़ापन नहीं मानता, मैं तकब्बुर नहीं जानता, लिहाजा मैंने अपने आका की लुंगी यही देखी है। इसीलिए हजरत उस्मान की लुंगी भी टखने से ऊपर ही रहेगी। फरमाते थे हजरत उस्मान इब्ने अफ्फान, जरा सुनो जवान, क्या फरमाते थे मेरे और आपके आका, मा अस्फल मिनल काबैन मिनल इज़ारि फिन्नार, कि अगर तेरी लुंगी या पायजामा तेरे टखने को ढक लेगा, याद रखना ये हिस्सा जहन्नम के अंदर जाएगा। अल्लाह को ये तेरा तरीका पसंद नहीं है, ये तकब्बुर की अलामत है, ये बनावट की अलामत है, लिहाजा ये चौधराहट की अलामत है और मेरे अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है। फरमाते थे तेरे आपके आका कि जिसके अंदर ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर होगा वो जहन्नम के अंदर जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुफ्ती खालिद साहब कासमी, मुफ्ती खालिद साहब कासमी, जलसे सीरतुन नबी, जलसे सीरतुन नबी। क्या है मेरे आका का तरीका कि पायजामा या लुंगी टखनों से ऊपर हो, लेकिन जवान जरा गौर कर, कहाँ है मेरा और आपका पायजामा, कहाँ है मेरी और आपकी लुंगी, जरा हम गौर करें, टखनों से नीचे है। ये तकब्बुर की अलामत है, ये बनावट की अलामत है, ये बड़ेपन की अलामत है, ये मेरे अल्लाह के नबी का तरीका नहीं है, ये मेरे और आपके शरीयत का तरीका नहीं है। और खामखा में और आप गुनाहों के अंदर मुलव्विस रहते हैं। लिहाजा कभी कभी हमने देखा कि बहुत सारे अहबाब के पायजामे और लोग नमाजों के अंदर भी टखनों से नीचे हैं। लिहाजा हाँ, उन टखनों से नीचे होने की वजह से ए अल्लाह के नेक बंदो, हम नमाज के अंदर भी हराम काम कर रहे हैं। हम नमाज के अंदर भी हराम काम कर रहे हैं। ये लुंगी, ये पायजामा टखनों से नीचे होना, ये नमाज के अंदर भी हराम है और नमाज के बाहर भी हराम है। लिहाजा हजरत उस्मान इब्ने अफ्फान वहां से उठते हैं और अपने रहबर के साथ मक्के के बड़े बड़े चौधरियों में जाकर के बैठते हैं। हजरत उस्मान जाकर के बैठते हैं। जानते हो उस वक्त में मक्के के बड़े चौधरी हजरत उस्मान इब्ने अफ्फान से कहते हैं, क्या कहते हैं, ए अल्लाह के नेक बंदे उस्मान, हम तुम्हारे नबी को तो उम्रे की इजाजत नहीं देंगे, हाँ उनके साथ सहाबा को इजाजत नहीं देंगे, लेकिन ए उस्मान अगर तुम चाहो, तुम मक्के के बड़े मालदार हो, तुम मक्के के बड़े ताजिर हो, तुम मक्के के बड़े सरदार हो, अगर तुम चाहो तो अकेले उमरा कर सकते हो, तुम्हारे नबी को इजाजत नहीं है, नबी के साथ सहाबा को इजाजत नहीं है। जानते हो क्या फरमाया था मेरे आका के बारे में हजरत उस्मान इब्ने अफ्फान ने, ए मक्के के लोगों अपनी जबान को बंद कर लो। अरे ऐसे उम्रे से मैं क्या फायदा उठाऊंगा कि जिस उम्रे में मेरे आका मेरे साथ ना हो, जिस उम्रे में मेरे महबूब मेरे साथ ना हो, ऐसे उम्रे का मैं क्या करूंगा। अरे मैं आका के साथ उम्रा करने आया हूं, लिहाजा उन्हीं के साथ उम्रा करके जाऊंगा। यह है सहाबा की
की, अल्लाह के नबी से मोहब्बत, अल्लाह के नबी से दीवानगी। अरे कहां तक गुफ्तगू करूं, आओ तुम्हें बतलाता चलो। यही हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान हैं। जानते हो, एक मर्तबा अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर होते हैं और आकर के अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के नबी, आज तुम्हारी हमारे घर पर दावत है। अल्लाह के नबी, आज तुम्हें मेरे घर पर दावत के लिए चलना है। चुनाचे अल्लाह के नबी ने हजरत उस्मान की दावत को कबूल किया। ए उस्मान, हम तुम्हारी दावत को क्यों ना कबूल करें। और फिर आका फरमाते थे कि मुसलमान का मुसलमान पर जहां बहुत सारे हुकूक हैं, उनमें से एक हक ये है कि अपने मुसलमान भाई की दावत को कबूल कर ले।